दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के दूसरे खंड में हम दूसरी सिग्नेचर्स लेते हैं। दूसरे नंबर के सिग्नेचर्स को आपको देखकर आश्चर्य होगा, शायद आपकी सिग्नेचर से इससे मिलती जुलती है, ना आपकी मिलती हो, आपके दोस्तों की मिलती है, आपके घर में किसी सदस्य की मिलती है, तो आप देख के जान सकते हैं इन सिग्नेचर्स करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, भविष्य कैसा है, वो व्यक्ति आपके लिए कैसा रहेगा, आपसे मेल खाएगा कि नहीं खाएगा। दर्शकों, हम बता देना चाहेंगे, जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं, आपने देखा होगा एक बार कलम उठाया और पूरी सिग्नेचर्स करते चले गए, फिर बीच में कलम नहीं उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आशा के अनुकूल सफलताएं मिलती हैं। नियम कानून से काम करने वाला व्यक्ति होता है, अपने बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है। ऐसे व्यक्ति को आशा के अनुकूल सफलताएं मिलती है। बड़े प्रिंसिपल वाले होते हैं, ये समझौता किसी से नहीं करते हैं। अगर इनको न्याय करना होता है तो अपने संतान परिवार को भी ये न्याय के अनुकूल ही दंड देते हैं। कोई पार्सनालिटी नहीं करते, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, सेना और पुलिस से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी नौकरी का योग बनता है, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी सेना से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इनके वसूलों की मिसाल लोग देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को 21 से 25 वर्ष की अवस्था के बीच में देखा गया है, जीविकोपार्जन करते पाया गया है, नौकरी कर लेते हैं, खुद का व्यवसाय कर लेते हैं या कहीं सेटल हो जाते हैं, ये अपने काम से संतुष्ट रहते हैं। दूसरे के धन, दूसरे के सहूलत देख के ये पछताते नहीं हैं कि हाय मेरे पास भी ऐसा हो जाता है, या उनसे जलन की भावना नहीं रखते हैं। अपने बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं, संतुष्ट जीवन यापन करते हैं, न पिता का धन लेते हैं, न पिता का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफलताएँ मिलती हैं। ये नौकरी करते हैं, धीरे धीरे अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को 25 के आसपास अपने जीविकोपार्जन करते देखने को पाया गया है। मकान गाड़ी का सुख इनको 35 से 50 के बीच में मिलता है, उससे संतुष्ट रहते हैं। इनकी संतान थोड़ा सा इनके कहने में नहीं रहती हैं, कुछ विद्रोही स्वभाव की होती हैं या विचारों में तनाव रहता है, क्योंकि ये वसूलों वाले होते हैं और संतान इनसे थोड़ा अपेक्षाएं करती हैं, कुछ भी फेवर की बातें करती हैं तो इनको सहन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कहीं का कुलापति होता है, वकील होता है, या किसी संस्था का मालिक होता है, जज होता है, उच्च श्रेणी का डॉक्टर होता है, या साहित्य कला से जुड़ा हुआ लोग होता है। ऐसे व्यक्ति हरफन मौला होते हैं। इनको खाने कपड़ों से विशेष शौक नहीं होता है, लेकिन साफ सुथरे ढंग से रहने का काम, नियम के अनुकूल काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति अपनी सिग्नेचर्स करते हैं और कलम नहीं उठाते हैं, अंत में ले जाके अपनी कलम को स्टॉप करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कई मकान, कई गाड़ियों का सुख मिलता है, उपहार स्वरूप मिलता है, शासन के द्वारा मिलता है, या इनके दोस्त दे जाएं या कोई मान सम्मान मिले, फिर भी ये उसका उपयोग नहीं करते हैं। ये सिद्धांतों पर चलते हैं। इस कारण इनको थोड़ी सफलताएं जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती हैं। समाज में लोग इनको थोड़ा पिछड़ापन वाला भी बोल देते हैं या कुछ ईगो वाला समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनको लोग समझ नहीं पाते हैं। इनकी संतान इनको बुढ़ापे में सहयोग करती हैं। पत्नी परिवार से थोड़ा सा कष्ट होता है, विचारों में तनाव रहे, क्योंकि ये सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं। ये अपने नियम कानून घर में भी लागू करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमें कह सकते हैं बड़े वसूलों वाला होता है। इनके साथ रहने में लोग फ़ायदा उठाते हैं। इनके साथ काम करने वाले लोग इनके अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति को खाने कपड़ों से सामान्य लगाव होता है, मकान गाड़ी का सुख मिलता है, कुछ नर्व संबंधी बाधा, गले संबंधी, रक्त संबंधी बाधा और हड्डी की बाधा होती है, ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। शिक्षा से जुड़े हुए लोग अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। खास करके देखा गया संतान की तरफ से पूरा सुख नहीं मिलता, या तो इनको कन्या होती हैं या तो पुत्र होता है। अगर दोनों होते हैं तो थोड़ा दूर रहते हैं। एक संतान ही इसको सपोर्ट करती है। मुकदमों और साजिश से दूर रहना चाहिए, विवादों से दूर रहें। 30 साल की उम्र के आसपास आते आते ये फुल सेटल हो जाते हैं, व्यवसाय से काम से संतुष्ट रहते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं अर्जित करते हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। दर्शकों, जो व्यक्ति साइन करते हैं, अपनी कलम नहीं उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं एक आदर्श व्यक्ति, एक नियम कानून से काम करने वाला व्यक्ति होता है। इनको धन का लोभ नहीं होता है। ये अपने काम के प्रति काफ़ी जिम्मेदार होते हैं और जब तक जीते हैं समाज में नियम के अनुकूल काम करने वाले होते हैं। लोग इनका उदाहरण देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन थोड़ा परिवार से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन धन की तरफ से संतुष्ट रहते हैं। बहुत ज़्यादा धनवान तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने क्षेत्र के अच्छे जानकार हो सकते हैं, संतुष्ट जीवन यापन करते हैं, धार्मिक भावनाएं रहती हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं, अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निर्धारण करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये दूसरों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करते हैं। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति अगर कोई लिटरेचर से जुड़ गया है तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अगर जज या कानून हो गया है, पुलिस सेना से जुड़ गया है, तो इनका नाम
सदियों तक चलता रहता। लोग इनके नाम की दुहाई देते हैं, इनके काम को करने के ढंग निराले होते हैं। ये अबलग वसूलों से चलने वाले, अपने नियम के अनुकूल काम करने वाले होते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी काम में कई परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि इनके दुश्मन भी होते हैं, गुप्त दुश्मन होते हैं जो इनको हानि पहुंचाते हैं, फिर भी वो उनकी परवाह नहीं करते हैं, अपने ही सिद्धांतों पर चलते हैं, अपने ही बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को 80 साल के आसपास इनकी आयु देखी गई है, सफलताएं मिलती गई हैं। ऐसे व्यक्ति को हमें सलाह देना चाहेंगे, अगर ये फाउंटेन पेन का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और अपनी स्याही को करते समय लाल रंग की स्याही प्रयोग करें तो उनके लिए बेहतर होगा, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके कैरियर के लिए, संतान परिवार के लिए अच्छा होगा। उच्च पद को प्राप्त करेंगे, देश विदेश की यात्राएं करेंगे, कहीं के मुखिया, कहीं के राजदूत भी बन सकते हैं।